चलो, तो अपना देखो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। माइक ऑफ करो सब अपने अपने, कमर्शियल माइक ऑफ करो। देखो, डिजाइन है स्लैब बेस 4 कॉलम, कॉलम का हमें दे रखा है ISHB 350 रेड 710 न्यूटन मीटर। अपने सब्जेक्टेड टू ऑन फैक्टर एक्सल कंप्रेसिव लोड ऑफ 1500 किलोमीटर, यानी कि उसमें हमारे को एक्सल लोड दे रखा है 1500 किलोमीटर दे रखा है फॉर द फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि इन कंडीशनों में इसको हमें ट्रांसफर करना है। तो अब देखिए ये कौन कौन सी कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन बता रहे हैं, लोड इज ट्रांसफर्ड टू द बेस प्लेट बाय डायरेक्ट बियरिंग ऑफ द कॉलम फ्लेंज, यानी कॉलम फ्लेंज को हमने उसको डायरेक्ट ही डाल दिया। दूसरी चीज आगे अपने पास देखो, दूसरी कंडीशन, लोड इज ट्रांसफर्ड टू द बेस प्लेट बाय वेल्डिंग कनेक्शन, इसको वेल्डिंग कनेक्शन से हमें ट्रांसफर करना है टू द कॉलम एंड द बेस प्लेट आर नॉट मशीन फॉर बियरिंग, यानी कि इसमें मशीन पे कोई यूज नहीं किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया है यहाँ पे वेल्डिंग कनेक्शन करके इसको जोड़ा हुआ है। आगे देखो, द बेस रेस्ट ऑन कंक्रीट पेडेस्टल ऑफ ग्रेड 20 mm, यानी कि जो हमने कंक्रीट का पेडेस्टल बनाया हुआ है जिसके ऊपर हमारा ये रेस्ट कर रहा है बेस, वो अपन को M20 ग्रेड का बनाया हुआ है कंक्रीट का। अब देखिए, हमको सबसे पहले हमको करना क्या है, वो चीज हमको देखना है। सबसे पहले हमको अपना ग्रेड के अकॉर्डिंग बियरिंग स्ट्रेंथ निकालना है किसका, कंक्रीट का। तो सबसे पहले हमको करना है बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का बियरिंग स्ट्रेंथ निकालना है। तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला था 0.45 इंटू FC। अब देखो 0.545 ये मेरा फॉर्मूला है और FC के मेरे को कितना दिया हुआ है 20, 20 मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो मेरे को बियरिंग स्ट्रेंथ आ गया किसका, कंक्रीट का। अब देखो, जो बियरिंग स्ट्रेंथ कंक्रीट का आ गया और मेरे को जो FU वगैरह जो भी वैल्यू है, सारी वैल्यू जो आप जानते हो उनको आसानी से आप ले सकते हो। अब हम आगे चलते हैं, हम अपन प्रॉपर्टीज लेते हैं किसकी, जो हमारे को ये इसने कॉलम दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रॉपर्टीज, कॉलम प्रॉपर्टीज, कॉलम प्रॉपर्टीज ISHB 350 @710.2, इसकी हमें प्रॉपर्टीज लेनी है। प्रॉपर्टीज में क्या लेना है वो चीज आप देख लीजिए। यहाँ पे पहले लेना है मुझे थिकनेस ऑफ फ्लैंज, थिकनेस ऑफ फ्लैंज जिसको हम TF से डिनोट करते हैं। और TF थिकनेस ऑफ फ्लैंज ये हमको कहां से देखना है, कोड से देखो या टेबल से देखो, आप देख पाना, मैंने आपको बता दिया। तो ये वाली वैल्यू मेरी आती है 11.6 mm। दूसरा है थिकनेस ऑफ वेब, थिकनेस ऑफ वेब जिसको मैंने TW के नाम से बोला है, थिकनेस ऑफ वेब ये हमारा दे रखा है अपन को 10.1 mm। उसके बाद हमको देखना है डेप्थ ऑफ सेक्शन, सेक्शन का डेप्थ जिसको हम D के नाम से भी बोला जा सकता है या फिर हम इसको या H नाम से भी दे सकते हैं। तो ये हुआ अपने पास इसका 350 mm। फिर उसके बाद हमारे को विड्थ ऑफ फ्लैंज, जिसको हमने BF विड्थ ऑफ फ्लैंज के नाम से दिया हुआ था, ये हमारे पास था 250 mm। अब देखो ये सारी वैल्यू हमने हमारे पास से ले ली। अब हमको निकालना क्या, हमको रिक्वायर्ड एरिया निकालना है स्लैब बेस के लिए। तो यहां लिखूंगा मैं रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्लैब बेस। स्लैब बेस के लिए रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, तो मुझे ये ए से डिनोट किया है और इसको निकालने के लिए हमने फॉर्मूला दिया था कि P अपॉन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो मैं यहां लिख सकता हूं P अपॉन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो P की वैल्यू कितना दे रखी है मेरे को, 1500 किलोमीटर दे रखा है और इसको न्यूटन में चेंज करूं तो 10 की घात 3 कर दूंगा। और उसके बाद बियरिंग स्ट्रेंथ कितना निकल के है मेरा 9।
अब इसको मैं सॉल्व करूं कैलकुलेटर से, तो ये मेरा निकल के आता है 0.166, ये हो जाएगा मेरा मीटर स्क्वायर। अब मैंने डायरेक्ट मीटर में ले लिया है, आप इसको एमएम में भी कर सकते हो, जैसे भी एमएम में चाहो तो 6 से गुना कर दो, एमएम में हो जाएगा, या फिर मैं यहाँ सीधा ऐसे लिख देता हूँ इंटू 10⁻6 एमएम हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे 0.166 डायरेक्ट लिखूं तो एमएम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। तो मेरे ये यहाँ तक अपने को कंप्लीट कर लेना है, और अब आगे हमको देखना है कि इसमें हमें आगे करना क्या है। तो देखो ऊपर से मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ और साथ के साथ नोट करते चलें। अब देखिए क्या है आगे, ये मैंने सब कुछ लिख लिया, धीरे धीरे मिटाता हुआ चलूंगा। और आगे देखो अब हमको करना क्या है कि ये जो हमारा बेस प्लेट है वो मुझे रेक्टेंगुलर लेना है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए लेट अस, यहाँ लिखूं प्रोवाइडेड ए रेक्टेंगुलर बेस, प्रोवाइडेड यानी कि ये जो बेस प्लेट है यहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर ले रहा हूँ। मैंने पहले जो क्वेश्चन कराया था आपको वो मैंने स्क्वायर से कराया था, वर्गाकार से कराया था, ये मैं आयताकार से करा रहा हूँ। तो इसकी साइड जो होंगी वो साइड कौन कौन सी होंगी, तो देखिए मैं इसका हल्का से यहाँ डायग्राम बना देता हूँ, क्योंकि हम लोग काफी सारी चीजें हैं जो एक्सप्लेन करनी होंगी, उनको मैं यहाँ से करूंगा। तो ये मैंने ले ली एल और ये वाली साइड ले ली मैंने बी, ये दोनों साइड ले ली, ठीक है, डायग्राम के साथ साथ चलना आप लोग। अब ये दोनों साइड ले ली। अब मैंने अगर इसमें यहाँ पे मुझे अपना जो कॉलम बनाना है वो मैं कॉलम भी बना देता हूं आपको। मैंने ये कॉलम बना दिया। अब कॉलम के अंदर जो जो चीज मेरे को वैल्यू थी मैं सारी वो आपको मैं नोट कर देता हूं। इसको मैंने बोला था ए, इसको बोला था मैंने बी, और ये यहां से यहां तक जो मेरी थी इसको मैंने डी बोला था। ये मेरा बी एफ हो गया, ब्रेड्थ ऑफ फ्लैंज हो गया यहां से यहां तक। ये मेरा टी डब्ल्यू हो गया, थिकनेस ऑफ बैक, और ये मेरा अपना टी एफ हो गया, थिकनेस ऑफ फ्लैंज। तो ये चीजें मैंने सारी आपके यहाँ पे नोट कर दी है। जो जो चीज आपको समझ में नहीं आए वो मेरे को बता देना। अब देखो मुझे यहाँ से मेरे को साइड जो लेनी है, एक साइड हो गई मेरी एल और एक साइड हो गई बी। अब देखो उनके हिसाब से मुझे किस तरह से चलना है। अब मुझे यहाँ पे जो करना है वो मुझे अपन को यहाँ पे अपना एरिया निकालना है, किसका, बेस प्लेट का। यहाँ मुझे क्या करना है, एरिया निकालना है बेस प्लेट का। अब मैं यहाँ लिखूंगा एरिया ऑफ द बेस प्लेट। अब बेस प्लेट का एरिया लेना है, तो बेस प्लेट का एरिया जो है एल और बी से है। तो अब देखिए एल और बी मेरे पास है नहीं, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो पहले मुझे एल और बी निकालना होगा। तो मैं यहाँ लिख दूं एल इंटू बी, ये लेकिन एल और इंटू बी मेरे पास है नहीं, तो मैं कहां से निकालूंगा। तो इसको निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, वो देखिए क्या है। यहाँ एल जो निकालने का फॉर्मूला है वो है मेरे पास एल एस और प्लस में हो जाएगा 2a, और बी निकालने के लिए जो मेरा फॉर्मूला है वो है बी डैश और प्लस में हो जाएगा 2b। ये फॉर्मूला है मेरा लेंथ और विड्थ निकालने का। तो अब देखिए लेंथ और विड्थ में कैसे निकालूंगा, उसको निकालने के लिए मुझे एक थोड़ा सा नया फॉर्मूला लेना होगा और उससे मुझे ये निकालनी होगी, ठीक है। हम देखो कैसे चले। यहाँ मुझे सबसे पहले जो मेरे को इसका साइज निकालना है, तो अब मेरे को लंबाई और चौड़ाई जो दोनों दे रखी है वो मैंने इस फॉर्मूले में रख देनी है। तो उस फॉर्मूले में मैं लिखूंगा, तो देखो एल डैश प्लस में 2a हो जाएगा, ये हो गया मेरा, और इनटू में हो जाएगा ये बी डैश प्लस में हो जाएगा 2b। ये मैंने दोनों लिख दी, ये मेरा बेस प्लेट का एरिया हो गया। अब देखो बेस प्लेट का एरिया होने पर अब यहाँ पे जो जो चीज मेरे पास अननोन है उसको मुझे निकाल लेना है। अब मुझे बेस प्लेट और एरिया जो मेरे को दे रखा है, रिक्वायर्ड जो मैंने निकाला था अभी वो मेरे पास निकल के आया था। वो कितने निकल के आया था, 0.166। अगर इसको एमएम में लेना चाहो तो आप 10⁻6 कर दो, और अगर मीटर में रखना चाहो तो मीटर में रखो। मीटर में रखोगे तो ये वैल्यू भी मीटर में आएगी, और अगर यहाँ एमएम में लेके जाओगे तो ये वैल्यू भी आपको एमएम में ही रखनी पड़ेगी। अब देखो ये वैल्यू हमारे पास है, ये वाली वैल्यू हमारे पास है, क्या लिख देता हूं मैं 0.166 × 10⁻6 बराबर में एल डैश।
अब एलडेस कौन सी चीज है, ये जो डी है ना ये वाली, ये है एलडेस, यहाँ ध्यान रखना, ये जो डी वाली है ये है एलडेस। और बी डैश कौन सी है, ये ब्रेड्थ ऑफ फ्लेंज है ना, ये है मेरी बी डैश, यहाँ से यहाँ तक समझ के चलना, जो जो चीज कहां से आ रही है कहां से नहीं आ रही है। तो देखो मुझे एलडेस की वैल्यू में जो दी हुई है कितना है 350 प्लस में 2a प्लस इनटू में ये देखो बी डैश, बी डैश मेरे को दिया हुआ ब्रेड्थ ऑफ फ्लेंज कितना दिया हुआ है 250 और इनटू ये प्लस में हो जाएगा 2b और b की वैल्यू मेरे पास नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो मेरे पास मान थे वो मैंने रख लिए, अब मेरे पास दो अननोन हो गए, एक तो हो गया a और एक हो गया b। अब दोनों अननोन है तो दोनों मैं नहीं निकाल सकता, तो यहाँ कुछ समय के लिए मुझे a बराबर b मान लेना होगा। क्या करना होगा, a बराबर b मान लेना होगा। तो a के जगह पे मैं b रख दूंगा, तो b की जगह a रख दूंगा, बात देखिए कोई सा भी रख लीजिए। तो मुझे यहाँ पे इसको मुझे दोनों जगह a कर देना है, 0.166 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा बराबर में 350 प्लस में 2a हो जाएगा इंटू ये 250 और प्लस में हो जाएगा 2a। अब देखो दोनों a मेरे पास अननोन है, तो अब मैं इसको आराम से सॉल्व कर सकता हूं, और सॉल्व करने के बाद जो मेरी a की वैल्यू निकल के आएगी, अब a की वैल्यू जो मेरी निकल के आएगी वो निकल के आएगी 55.24 mm, ये मेरी वैल्यू निकल के आ गई a की। अब देखो a की वैल्यू है, अब ये थोड़ी सी मेरे को 55.24 दे रखी है, तो इसको मैं, हाँ बेटा कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ, वहां से चले जाओ और वहां से ले जाओ, तो देखो अपने पास ये दो मिल रही है, इन दोनों से आप कर सकते हो इसको आराम से। एक बार इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, प्लस करके दोनों को कर दो, वहां चले जाओ, फिर वहां श्री धराचार्य बना सकते हो, और श्री धराचार्य भी नहीं बनाओ तो आप डायरेक्ट भी इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो अपने पास जो। हाँ 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 बन जाएगा, उससे भी बना सकते हो आप, ठीक है कोई टेंशन नहीं, आप सॉल्व कर सकते हो इसको आसानी से। तो एक ही वैल्यू आप निकाल लो, ठीक है। अब देखो ये मेरी आ गई, तो इस वैल्यू को मैं राउंड फिगर में लेके चलता हूँ, तो a बराबर मेरा राउंड फिगर में लेके चलो, तो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसको, तो मैंने इसको 60 mm ले लिया, कितना ले लिया 60 mm, a मेरा 60 mm आ गया, और मैंने दोनों मान के चलाया क्या, दोनों बराबर है, तो a भी 60 हो जाएगा और मेरा b भी 60 हो जाएगा। अब देखिए आगे मुझे करना क्या है, अब मुझे इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है कि ये लंबाई कितनी आएगी, ये चौड़ाई कितनी आएगी। मेरे पास ये दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूलों में मैं इसमें a की मान रख दूं, यहाँ पे b का मान रख दूं, तो ये मेरी लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगी। अब देखिए मुझे ये निकालनी है l बराबर, मेरे पास फॉर्मूला क्या है l डैश प्लस में 2a। अब यहाँ में वैल्यू पुट करूं तो l डैश मेरे को कितना दिया हुआ है 350 प्लस में 2 और इनटू में a मेरे को दिया हुआ है, मैंने लिया है कितना 60, राउंड फिगर में लेके गया हूं 60। अब इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा 120, और ये हो गया मेरा 350, तो कितना हो जाएगा 470, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 470 mm, यानी कि लेंथ ये वाली लेंथ ये एल मेरी हो गई 470, यानी कि बेस प्लेट की जो लंबाई है वो कितनी आ गई 470। अब उसके बाद विड्थ लेनी है मुझे, इसकी विड्थ बी कितनी आएगी ये वाली, तो देखिए क्या होगा बी डैश प्लस में 2b, अब 2b है नहीं मेरे पास, तो b की जगह मैंने क्या दोनों को बराबर ले रखा है, तो b की जगह मैं वही रख दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 250 प्लस में 2 इंटू 60, सॉल्व करो ये कितना हो जाएगा 120 और ये हो गया 250, तो कितना हो गया 370, 370 mm। हाँ बेटा कुछ बोल रहे हो? हाँ ठीक है। तो अब देखो यहां तक मैंने कर लिया, तो अब मैं अगर प्लेट की साइज ये मेरी बी जो है ये वाली, ये मेरी बी निकल के आई कितना 370। अब मुझे प्लेट की साइज मिल चुकी है कि ये इतने 470 लंबी है 370 चौड़ी है। अब मुझे निकालना क्या है, साइज मेरे को मिल गई, तो मुझे निकालना है इसका थिकनेस है। अब थिकनेस निकालने के लिए देखो मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, डब्ल्यू की जरूरत पड़ेगी थिकनेस निकालने के लिए। मैं यहाँ थिकनेस निकालने के लिए फॉर्मूला रख देता हूँ, मुझे जो टीएस निकालना है, एक बार टीएस का जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ लगा देता हूँ। देखो क्या होगा, रूट अपना है फॉर्मूला 2.5 इंटू में है डब्ल्यू, और कोष्टक में है ए स्क्वायर माइनस में है 0.3 बी स्क्वायर गामा एम नॉट अपॉन में हो जाएगा एफ वाई, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से देखो मेरे पास गामा एम नॉट की वैल्यू है, एफ वाई की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, और डब्ल्यू की वैल्यू नहीं है, तो मुझे डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी तब जाके टीएस निकलेगा। अब डब्ल्यू की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपन को बेयरिंग प्रेशर निकालना होगा कंक्रीट का, तो आप यहां लिख सकते हो नेक्स्ट उसमें बेयरिंग प्रेशर या बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट,
तो कितना निकल के आएगा, देखो W बराबर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा P अपॉन में A। P अपॉन में A यानी कि जो मेरे को फोर्स दे रखा है वो अपॉन में एरिया जिसके ऊपर हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। अब एरिया कौन सा होगा मेरा, ये बेस प्लेट का ये वाला एरिया होगा। तो बेस प्लेट का आप यहाँ चाहो तो इसको A डैश लगा सकते हो ताकि आप कंफ्यूजन में ना हो। तो देखिए W बराबर मैं निकाल रहा हूँ, तो P मेरे को दे रखा है, फोर्स कितना दे रखा है, 1500 किलो न्यूटन का लोड है और उसको मैंने न्यूटन में कर लिया 10 की घात 3 हो गया। अब मुझे एरिया निकालना है यानी कि किस एरिया के ऊपर इसको ट्रांसफर करना है। तो ये एरिया है, बेस प्लेट है, इसके ऊपर ट्रांसफर करना है। एक बार इसके यहाँ सेक्शन से देख लीजिए, ये कॉलम हो गया मेरा, ये मेरी बेस प्लेट हो गई और ये मेरा कंक्रीट पेडेस्टल हो गया, ठीक है इस तरह से। तो ये जो अपना कॉलम है इसके ऊपर लोड आ रहा है ये 1500 किलो न्यूटन का, ठीक है। अब ये लोड अपना कहां जाएगा, बेस प्लेट पे जाएगा, ठीक है, कहां आएगा, बेस प्लेट पे आएगा। तो ये बेस प्लेट से कहां जाएगा, कंक्रीट पेडेस्टल बढ़ जाएगा। तो ये 1500 किलो न्यूटन का लोड है, किस एरिया पे आएगा, इस एरिया पे आएगा, ये वाले पे। तो ये एरिया निकालना है मुझे। तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई इसकी। तो ये एरिया हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, देखो कितना हो जाएगा, 470 इंटू 370 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व किया तो मेरा ये आया 8.62, ये आ गया मेरा इसका W यानी कि न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ध्यान रहे ये जो W आया है मेरा, ये हमेशा लेस देन होना चाहिए मेरा, जो मेरे वहां पे जो मेरा कंक्रीट स्ट्रेंथ निकला था, जो एफसीके से निकला था उससे, वो निकला था मेरा कितना, 9 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से। तो ये मेरा उससे कम है, बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये मेरा ओके है, सेफ है, ठीक है। यहां तक आपने कर लिया। अब मुझे निकालनी है थिकनेस, तो अब मेरे पास सारी वैल्यू है, मैं यहाँ थिकनेस निकाल दूंगा। तो देखिए थिकनेस निकालना है मुझे, तो रूट है मेरा, रूट मैंने लगा दिया, 2.5 हो गया इंटू में W की वैल्यू आई मेरे पास 8.62, मैंने रख दिया 8.62 हो गया। और कोष्टक में ए की वैल्यू निकल के आई मेरी कितनी, 60, तो मैंने 60 रख दिया, ये हो गया 60 का स्क्वायर माइनस 0.3। अब बी की वैल्यू कितनी है, इसी के बराबर है, दोनों 60 60 लिया हुआ है मैंने, तो इंटू बी की वैल्यू हो गई 60 का स्क्वायर। अब ऊपर गामा एम नॉट है तो वो कितना हो जाएगा 1.1, और एफ वाई जो है मेरे पास वो कितना होता है 250। अब ये सॉल्व कर दो, हमारे पास टी की वैल्यू निकल गई, टी की वैल्यू आई मेरे पास 15.45। अब 15.45 एमएम आ गई मेरी टी की वैल्यू। तो मुझे 15.45 है तो इसको थोड़ा बढ़ा के ले लेना, राउंड फिगर में कर लेना। तो राउंड फिगर में कर लेता हूं, तो मेरी ये लगभग हो गई कितना, 16 एमएम अपनी इसकी थिकनेस। तो इस तरह से मैंने इसको ले लिया। अब ध्यान रहे, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो मेरी इसका जो थिकनेस आया है वो ये आ गया, और अपना आगे हमको ये देखना है कि टीएस हमारा निकल गया। अब यहाँ तक हमने डिजाइन अपना कंप्लीट कर लिया, अब मुझे पहुंचना है कहाँ पे, इसको इसने मुझे दो कंडीशन दी हुई थी, तो दोनों कंडीशनों में से जो पहली कंडीशन थी उसके लिए मुझे जो मुझे इसके एंगल को जोड़ना है, इस एंगल के लिए मुझे जो साइज निकालनी है वो साइज कौन सी होगी। अब वो साइज कहां से निकालोगे आप, अब देखो यहाँ पे हल्का सा समझना। अगर मैं आपको डायरेक्टली पूछूं फर्स्ट कंडीशन का आंसर, थोड़ा सा ऊपर से हटा देता हूँ यहाँ से, तो लिखने वाली चीज है वो बहुत सारी लंबी है, तो आपको सारी चीजें मैंने बतानी है, उस हिसाब से आप लिख भी सकते हो, नहीं लिखो तो छोड़ देना। फर्स्ट कंडीशन में डाल के लिख देना ए कंडीशन, और साइज ऑफ एंगल के लिख देना आप लोग यहाँ पे। और ये जो मेरे को साइज ऑफ एंगल लेना होगा जो कितना निकल के होगा, यहाँ आप लिख सकते हो नॉमिनल साइज प्रोवाइडेड टू कनेक्टेड टू कॉलम टू फ्लैंज बेस प्लेट, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ द कॉलम इन पोजिशन टू क्लीट एंगल, तो यहां लिख दो क्लीट एंगल साइज, ज्यादा लंबा मत लिखना, सीधा ही लिख देना आप। तो यहाँ पे तो क्लीट एंगल साइज अब हमको निकालना है, तो मेरे को फटाक से कोई जवाब देके बता सकता है कि यहाँ क्लीट एंगल की साइज कितनी आएगी, कौन बता सकता है, कोई नहीं। क्लीट एंगल की साइज अगर मैं पूछूं आपसे तो कितनी आएगी बता सकते हो, ये 60 है, इस 60 से ये वैल्यू आई अपनी कितनी 60, इससे हमको कम लेना है, तो ये आप कम ले दो, ये लोग 55 कर दो, इसको मैं सेकंड में कम कर दो, खत्म कर दो। हाँ, बिल्कुल कम ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ज्यादा कम भी मत लेना, तो इतना ही काम लेना।
हाँ, तो थोड़ा सा लेना है तो मैंने इसका साइज ये ले लिया, ठीक है। अब आता है हमारे सेकंड पोजीशन पे। अब सेकंड पोजीशन तो जो थी हमारी, वो सेकंड पोजीशन देखिए, सेकंड पोजीशन में क्या था हमारा, वेल्ड कनेक्शन था। वेल्ड कनेक्शन करने के लिए बोल रहा था वो, तो देखो बोल्ट कनेक्शन हमें करना है, वेल्ड कनेक्शन। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले करना क्या है, मुझे वहां पे जो मेरे को वेल्डिंग के लिए जो लेंथ प्रोवाइड करनी है वो लेनी है। तो आप यहां लिख सकते हो लेंथ ऑफ अवेलेबल फॉर वेल्डिंग, लेंथ अवेलेबल फॉर वेल्डिंग कनेक्शन। अब यार समझ में आना चाहिए और हमको करना क्या है। तो ये जो मुझे कनेक्शन की लेंथ निकालनी वो देखो, अब मुझे एल निकालना है, तो इसको आप नामकरण भी दे सकते हो आपके अनुसार, अगर आपको ध्यान रहे आप किसके लिए ले रहे हो। तो मैं यहाँ लेंथ अवेलेबल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे एल भी कर सकता हूँ। यहाँ पे लेंथ अवेलेबल फॉर वेल्डिंग कनेक्शन, वेल्डिंग कनेक्शन के लिए कितनी लेंथ मुझे लेनी है, तो मैं अवेलेबल की वजह से मैं यहाँ एल लिख सकता हूँ। आपको ध्यान रहे कि मैं किसके लिए ले रहा हूँ, आप उस हिसाब से आप मार्क कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए बस। अब मुझे देखो यहाँ से इसकी जो लेंथ निकालनी है वो किस हिसाब से निकालनी है, जो मैंने सुबह मॉर्निंग में आपको बताया था उस हिसाब से चलना है आपको। तो सबसे पहले देखो ये वाली जहां मुझे वेल्डिंग करनी है, और एक ये, ठीक है। तो अब देखो ये कितनी हो जाएगी, मैं सीधा कर सकता हूं इसको। तो 250 इंटू टू, यहां वेट ऑफ लेंथ मेरी कितनी दर की 250, तो ये 250 हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो 250 इंटू टू कर दिया मैंने, या 2 इंटू 250, और आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको सुटेबल रहे उस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये वाला पार्ट हो गया मेरा। अब उसी तरह से मैं अंदर जाऊं, तो अंदर के लिए देखो मुझे यहां से ये वाली वेल्डिंग करनी है अंदर की तरफ। अब ये भी क्या है, 250 है और दो है, तो देखो यहाँ प्लस करके दो कर दिया। एक ये, इसमें से मुझे माइनस करना है, कौन सा माइनस करना है, ये वाला हिस्सा माइनस करना है, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला। तो ये क्या चीज है, टी डब्ल्यू। तो टी डब्ल्यू एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, तो माइनस में कर दूंगा 2 इंटू टी डब्ल्यू, और टी डब्ल्यू की वैल्यू देखो कितनी निकल के आई मेरी। तो टी डब्ल्यू की जो वैल्यू थी मेरी यहाँ पे, हाँ 10.8 का, तो ये हो जाएगा 10.8। इस तरह से मैंने इसको माइनस कर दिया। अब आगे देखो मुझे प्लस दूसरी चीज आगे, अब देखो यहाँ पे मुझे वेल्ड करना है ये वाला सिरा बच रहा है, इसको भी मुझे वेल्ड करना है। अब यहाँ पे ये वेल्ड आएगी, तो ये कहां से आएगी, जो मुझे टोटल डी दे रखी है उस डी में से मुझे क्या करना है, ये क्या चीज मेरे पास टीएफ को माइनस कर देना, एक टीएफ ये, एक टीएफ ये दोनों माइनस कर देनी है। अब देखो यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे, एक मैं हल्का सा मैंने समझाने के लिए आपको सारी चीज अलग अलग की है, तो मैं उसको डायरेक्ट भी बता दूंगा। एक बार ये कर देता हूँ इधर से, एक बार ये कर देता हूँ। तो देखिए टोटल यहां से यहां तक ये वाली लेंथ मेरी कितनी है, 350। तो मैंने पहले 350 इधर की, 350 इधर की, दो तो इंटू 350 मैंने कर दिया, दोनों साइड के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मुझे माइनस करनी है, एक ये टीएफ और एक ये टीएफ, तो टीएफ तो माइनस करना है 2 इंटू टीएफ, और टीएफ कितना था मेरा यहाँ पे 11, 11.6, तो ये टीएफ कर दी मैंने 11.6, ये टीएफ ये कर दिया, ये टीएफ ये कर दिया। तो इस तरह से मुझे ये सॉल्व करना है। बहुत शॉर्ट तरीके से आप कर सकते हो इस तरह से। देखो एक बार ऐसा, इसको मेन चीज है समझना। अब देखो यहाँ से ये मैंने 2 इंटू 250, इसमें तो मुझे कोई घटाना नहीं है, दोनों साइड ये वाली। अब देखो हटाता हुआ चल रहा हूँ मैं, समझना, समझाने के लिए हटाता हुआ चल रहा हूँ। ये वाली मैंने लिख ली, ये मेरी हो गई, इसमें तो कोई घटाना जोड़ना है नहीं, प्लस में आ गया। अब देखो दूसरी चीज, अब मुझे यहाँ पे ये वाली साइड है, अंदर वाली साइड ली मैंने, अंदर वाली साइड एक ये, तो 2 इंटू 250, तो ये कह सकता हूँ कि ये 250 है, ये 250 है, दोनों हो गई। अब उसमें से यहां से मुझे अंदर जो मुझे माइनस करनी है, ये करनी है मुझे टी डब्ल्यू, तो टी डब्ल्यू माइनस करनी है, तो एक टी डब्ल्यू ये हो जाएगी, एक टी डब्ल्यू ये हो जाएगी। तो अब उसमें से मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको इस तरह से भी लिख सकता हूँ इसको, कैसे, टी डब्ल्यू कितनी है 2.10, देखो इधर 2 भी गुना हो रहा है, 2 भी गुना हो रहा है,
तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 250 माइनस में 10.1 लिख सकता हूँ। कैसे, देखो एक बार हल्का सा, ये मेरी टी डब्ल्यू है, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, एक के लिए निकाल रहा हूँ, दोनों के लिए नहीं निकाल रहा हूँ, एक के लिए निकालूं तो ये कितनी होगी टोटल, यहाँ से यहाँ तक मेरी 250, 250 में से मुझे माइनस कर देंगे कितना, 10.1 टीएफ कर दिया मैंने, ये मेरी एक के लिए निकल गई, और डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे 2 से, तो मेरी दोनों साइड के निकल, दोनों का आंसर भी एक ही आएगा, तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज प्लस यहाँ पे देख लीजिए, ये टोटल है मेरी 350, यहाँ मैंने लिख लिया टोटल 350, ये वाले यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें से एक तो टीएफ ये माइनस करना है, एक टीएफ ये माइनस करना है, तो माइनस कर देना 2 इंटू अपन को 11.6। अब ये जो वैल्यू आ गई इसको हमको 2 से गुणा कर दो, इस तरह से भी आप जमा सकते हो इसको, और ये हो गया अपना 2 इंटू 250। अब इसको सॉल्व करो तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी, और ये निकल के आएगी मेरी 1633.4 है, ये मेरी इसकी लंबाई निकल के आएगी, किसकी, वेल्डिंग कनेक्शन के लिए जो मुझे अवेलेबल लंबाई है। तो अब देखिए मुझे या फ्लैट वेल्ड करना है, तो फ्लैट वेल्ड का जो अपन को थिकनेस है वो मैं ले लेता हूं, और यहाँ पे थिकनेस मैंने 8 mm ले लिया, क्योंकि जो मैंने अपने यहाँ पे जो एंगल लिया था वो कितना लिया था, 8 mm का लिया था, तो इसलिए मैं यहाँ पे थिकनेस ऑफ फ्लैट वेल्ड में ले लिया 8 mm। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं आपको लिखने के लिए प्रोवाइडेड 8 mm फ्लैट वेल्ड, आपको जो प्रोवाइड करना है वो आप लिख सकते हो, प्रोवाइडेड 8 mm फ्लैट वेल्ड। तो फ्लैट वेल्ड है मुझे वो कौन सा प्रोवाइड करना है, 8 mm का प्रोवाइड करना है। अब 8 mm का फ्लैट वेल्ड प्रोवाइड करना है तो मुझे इफेक्टिव लेंथ निकालनी है, क्या निकालनी है, इफेक्टिव लेंथ। अब यहां पे लिख सकते हो इफेक्टिव लेंथ। अब इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड के लिए, अब इफेक्टिव लेंथ निकालनी है तो इसको एल ही कर दो आप चाहो तो, और चाहे तो एल ही रख सकते हो। अब मुझे यहाँ जो मेरी टोटल एल आई है उसमें से, या एल ए जो आई है, ये जो टोटल एल आई है इसमें से मुझे क्या माइनस करना है वो चीज। अब यहाँ पे मुझे क्या माइनस करना है, एक तो क्या माइनस करना है मुझे, यहाँ पे देखो जो मुझे फ्लैट वेल्ड है उसकी थिकनेस माइनस करना है, और दूसरी चीज मुझे एंड रिटर्न्स जो है वो माइनस करना है। क्या माइनस करना है, एंड रिटर्न, एंड रिटर्न। और एंड रिटर्न्स जो है यहाँ पे वो कितने हैं, देखो एक नंबर डाल देता हूं, 1 2 3 4 5 6 उस साइड हो गए और 6 ही इस साइड हो जाएंगे, तो एंड रिटर्न कितने हो गए मेरे 12, तो माइनस कर दूंगा 12, और इनटू में मेरी जो उसकी वेट को जो फ्लैट वेल्ड की थिकनेस है वो हो जाएगी 2 इंटू 8। तो एल की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास यहाँ पे 1633.4 माइनस में 12 इंटू कोष्टक में हो जाएगा 2 इंटू 8। इसको मैंने सॉल्व किया तो इफेक्टिव लेंथ निकल के आई मेरे पास 1441.4 mm। तो ये मेरी इसकी इफेक्टिव लेंथ निकल के आ गई। अब देखो इफेक्टिव लेंथ निकल के आ गई तो मुझे थ्रोट थिकनेस निकालनी है। क्या निकालनी है, थ्रोट थिकनेस, जिसको हम करंट मोटाई बोलते हैं, थ्रोट थिकनेस। और थ्रोट थिकनेस निकालने के लिए हमारे को पता है, हमें जो अपन को 50 सेक्टर लेना 0.7 इनटू में मुझे थ्रोट जो थिकनेस ऑफ फ्लैट ले लेना है तो वो हो जाएगी 8, और इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 5.6 mm। थ्रोट थिकनेस मेरी ये आ गई। अब थ्रोट थिकनेस आने के बाद मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे वेल्ड की पर मीटर लेंथ के हिसाब से स्ट्रेंथ निकालनी है। वेल्ड की लंबाई मेरे को आ गई, अब मुझे इसकी स्ट्रेंथ निकालनी है। तो देखिए मैं स्ट्रेंथ निकालूंगा, यहाँ पे क्या आएगी वेल्ड की स्ट्रेंथ, तो यहां देखिए मैं लिख दूंगा स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर मीटर लेंथ के हिसाब से ले लो या पर mm लेंथ के हिसाब से। अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है मेरे पास, क्या आप पहले भी पढ़े हो, के एस इंटू में हो जाएगा अपना एफ यू अपॉन में हो जाएगा √3 और इंटू में हो जाएगा अपना गामा एम डब्ल्यू। तो ये मेरा वेल्डिंग के लिए था, तो डब्ल्यू मैंने वेल्डिंग के लिए लिया है तो इसको वेल्डिंग के लिए करिए। के एस मेरा हो गया, ये अपना क्या हो गया कोएफिशिएंट, और ये मेरा हो गया एस उसका थिकनेस ऑफ वेल्ड का। तो ये हो गया कितना मेरे पास 5.6 इंटू में एफ यू कितना दे रखा है मेरे को 410,
ये हो गया √3 और गामा एमडब्ल्यू होता है मेरे पास कितना 1.25। इसको मैं सॉल्व करूं तो ये मेरा निकल के आएगा 1060.47। ये हो जाएगा मेरा न्यूटन एमएम के। ठीक है, अब मेरे को स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट निकल के आ गया, स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट निकल के आ गया, तो अब मुझे इस स्ट्रेंथ के लिए कितनी वेल्ड की लेंथ रिक्वायर्ड है, तो मुझे रिक्वायर्ड लेंथ निकाल लेना है यहाँ पे। तो मुझे निकाल देना रिक्वायर्ड लेंथ, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वेल्ड। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ बेल्ट के लिए मुझे जो टोटल लोड दे रखा है वो ले लेना है। टोटल लोड 1500 है और वो किलो न्यूटन में है, तो उसको न्यूटन में कर दूंगा तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। और स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट निकालनी है, तो स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट मैंने निकाल लिया है, वो मेरा आ गया कितना 1060.47। अब इसको सॉल्व करूं और सॉल्व करने के बाद जो मेरी वैल्यू आएगी वो वैल्यू निकल के आती है यहाँ पे मेरा 14 पॉइंट हो जाएगा 47 न्यूटन पर एमएम। ठीक है, तो ये मेरा इसका स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगा। अब मुझे चेक करने के लिए ये जो स्ट्रेंथ है मेरी वो हमेशा लेस देन होनी चाहिए। कौन सी वाली स्ट्रेंथ से, जो मेरी इफेक्टिव लेंथ है उससे, तो इफेक्टिव लेंथ से वो मेरी कम होनी चाहिए। ये इफेक्टिव लेंथ है मेरा 14.41 ठीक है, उससे मेरे को ये सॉरी न्यूटन एमएम में एमएम आएगा। तो लेंथ निकाल रहे हैं, तो ये लेंथ से मेरा ये कम होना चाहिए। अगर ये कम है तो ये मेरा डिजाइन सेफ है, ओके है। और अगर कम नहीं है तो फिर दोबारा से आपको डिजाइन करना होगा। अब देखो एक चीज सुनो मेरी काम की बात, ये जो अपना सवाल है पूरा मेरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ से। अब अगर हम बात करें इसके कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए बेस प्लेट डिजाइन का, आपको टोटल यही टर्न अपनाना है, इसी टर्न से आपको करके जाना है। बेस प्लेट का कैसा भी सवाल होगा डिजाइन का आपको इसी हिसाब से करना है। चाहे आपसे वो एक कंडीशन पूछे या दो कंडीशन पूछे, जो पहली वाली कंडीशन है अपने क्लिट एंगल वाली, वो हर किसी में नहीं पूछता, उसकी हर जगह ये जरूरत भी नहीं समझता उसको। वो डायरेक्ट वेल्डिंग कनेक्शन जोड़ करके भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उसमें से क्लिट वाली जो आपने एक लाइन लिखी थी वो क्लिट साइज, क्लिट एंगल साइज को उसको हटा देना है, बाकी पूरा प्रोसेस आपको ये सेम करना है। तो फटाफट से जवाब दो कि आपका बेस प्लेट जो है कंप्लीट हो चुका है। तो फिर हम आगे गैजेट प्लेट भी स्टार्ट करें। हाँ बेटा, क्वेश्चन एक है, वहां फर्क बताओ क्या है दोनों के अंदर। कमर सिंह सुनना, वहां जो मैंने, हाँ बस वो मैंने रेक्टेंगुलर ली थी, ये रेक्टेंगुलर लिया, वो मैंने स्क्वायर में लिया, और वो वर्गाकार में लिए या आयताकार में लिए। तो वहां उसकी साइड से निकल के वो मेरे को ये दोनों 420 निकल के, तो मेरे वृत्ताकार लिया था उसको, तो वृत्ताकार दोनों साइज बराबर आएंगे। और ये मैंने लिया आयताकार लिया। और आयताकार लिया किसकी, ये वाली लंबाई 470 और ये वाली लंबाई 370, तो बाकी सेम। अपने देखो प्रोसेस, हाँ बोल बेटा, सेम ही है, बस साइज का फर्क है ना। जो साइज हमको डिजाइन, साइज ही तो डिजाइन करना है इसमें, और थिकनेस डिजाइन करना है, तो साइज दोनों का अलग है, ये डिफरेंट है। बस क्यों डिफरेंट है, क्योंकि वहां पे हमने उसको वर्गाकार माना है, यहाँ पे हमने इसको आयताकार माना है। बस, तो कल से गैजेट प्लेट स्टार्ट। ओके बेटा, सुबह 9 बजे से लग रहा हूँ अब। बेस्ट। हाँ कुछ नहीं, आज नहीं खाया मेरा, अब कल करेंगे ठीक है। देखो काफी लंबी हो जाती है क्लास में यार। देखो अपने सुबह दो तो तुम्हारी हो जाती है, और फर्स्ट ईयर की होती है, सेकंड ईयर की होती है, फिर ये 5 क्लास हो जाती है, इतना तो कॉलेज में भी नहीं होती। सेकंड ईयर 305 रहना है, बाकी मेरा सब कंप्लीट है, एक ही है वहाँ पे। हाँ नोट्स भी लिख देता हूँ, और वहां देखो समझाना भी जरूरी है। रोड डिजाइन है तो रोड डिजाइन में तो देखो उसमें तो चलेगा ही। अब पता नहीं तुम कैसे पढ़े हो, हाईवे कैसे नहीं पढ़े, लेकिन मैं तो मेरे तरीका से पढ़ाऊंगा उनको भी। मेरा तरीका तुम पता है क्या? क्या? और मेरे पास हो तो, अगर मेरे पास हो तो भी मैं खुद के उस पर नोट्स पर डिपेंड करता हूँ। कौन की?
मैं खुद नहीं भेजता, मैं खुद के बनाए हुए नोट्स भेजता हूँ। और बता दूं तुमको, जो मैं ये नोट्स भेज रहा हूँ ना एरिगेशन के, ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं। और अगर टाइम मिलता ना मेरे को तो मैं खुद इनको और अपडेट करता इस बार, लेकिन टाइम, मैं किताब में मिलते हैं लेकिन कई किताबों से उठाता हूँ मैं, एक किताब से नहीं उठाता। पता नहीं कब किस किताब से उठा लिया। ये है मेरे नोट्स में फर्क। अभी देखने पड़ेंगे कहाँ है या नहीं है। मैं बताऊँ सिस्टम है मेरा, मेरे है ना, मेरे पास सारी चीजें थी लेकिन मैंने जब स्टूडेंटों को दी है ना, फिर वो वापस नहीं आएंगी चल के। ये प्रॉब्लम हो गई। और नोट्स भी सबकी बना रखे हैं, जिसको कॉपी दे दी फिर वो वापस ही नहीं आनी। मिल जाएंगे तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको देखो कोई भी चीज अगर प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लेना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन पढ़ते रहो। ओके।